दो में प्रश्न नंबर 2 है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। AC बराबर 5 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज में हमें 5 माप दी गई है। 5 मापों की सहायता से इसमें चतुर्भुज बनाया गया है और AC एक विकर्ण खींचा गया है। हमें चतुर्भुज का निर्माण करें। AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 और CD दोनों 4-4 सेंटीमीटर है। BC और CD दोनों 4-4 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर। हम इन्हें लगा दें A, B, C और D। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और विकर्ण AC दिया गया है 5 सेंटीमीटर। विकर्ण AC का माप भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। दिया गया चतुर्भुज ABCD, अर्थात हमें ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। ABCD में विकर्ण AC इसे 2 भागों में बांटता है। विकर्ण AC इसे 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में बांटता है जिससे 2 त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD प्राप्त होते हैं। हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों त्रिभुजों की क्षेत्रफल का योग करने पर हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहले हम लिखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB, BC और AC तीनों माप दी गई है। मैं माना A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह हम तीनों मापों का पता लगा सकते हैं। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पूर्व हमें उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। ABC तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं जिन्हें हम योगफल करेंगे। 3 प्लस 4 और सारी माप सेंटीमीटर में है, बटा 2। 3 और 4 7, C तो 5 सेंटीमीटर है ना विकर्ण। विकर्ण C बराबर 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 टोटल होगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बटा 2 अर्थात 6 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप प्राप्त होगा।
त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस के स्थान पर 6, ए के स्थान पर 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 1। अगले स्टेप में 6 कोष्टक हल होगा, 6 में से 3 घटेंगे तो 6 गुणा 3 गुणा 6 में से 4 घटाने पर 2 गुणा 1। हम 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 का और इस 2 का एक युग्म बनेगा और इन 3 का एक युग्म बनेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही प्राप्त होता है और 1 को यदि किसी संख्या से गुणा किया जाए या उस किसी संख्या से भाग किया जाए तो उसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम लिख सकते हैं सारी माप सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। 2 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। सेकंड है त्रिभुज ACD में माना इसकी भुजाएं, माना A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरे त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 3 माप दी गई है। CD की माप 4 सेंटीमीटर, DA की माप 5 सेंटीमीटर और विकर्ण AC की माप 5 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। A, B और C सेंटीमीटर में है। 5 प्लस 4 प्लस 5 टोटल माप सेंटीमीटर में बटा 2। 5 और 4 9, 9 और 5 14 अर्थात 14 सेंटीमीटर बटा 2 7 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज का अर्ध परिमाप 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए वही हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। S अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सूत्र में मान रखने पर S के स्थान पर 7 सेंटीमीटर, 7 माइनस पहली माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी माप 7 माइनस 4 और तीसरी 7 माइनस 5। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, अतः सेंटीमीटर का स्क्वायर पद प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट 7 कोष्टक हल करने पर 7 में से 5 घटाने पर 2, 7 में से 4 घटाने पर 3 और 7 में से 5 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। टोटल माप हमारे पास सेंटीमीटर में है, अतः
क्षेत्रफल में सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ 2 का और इस 2 का केवल एक युग्म बन रहा है, उसके अलावा अन्य किसी भी पद का कोई युग्म नहीं बन रहा है, और सारी संख्याएं छोटी अर्थात एक अभाज्य संख्या के रूप में है। 2 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और 7 गुणा 3 वर्गमूल में प्राप्त होगी, जिन्हें 2 √21 के रूप में लिखा जा सकता है। √21 का जब मान ज्ञात करेंगे तो 4.6 के आसपास होगा, लगभग 4.6 बराबर 2 गुणा 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा 9.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें यहाँ लिखना है √21 बराबर 4.6। √21 की जगह हमने 4.6 लिखा है। वर्गमूल के सापेक्ष वर्गमूल वाली संख्या 2 थी, जिसे 2 से गुणा करने पर 9.2 मान प्राप्त होता है। हम दोनों त्रिभुजों का मान ज्ञात कर चुके हैं, अतः लिखे हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 और 9 को जोड़ने पर 15.2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 और 9 15 हो गए, पॉइंट में 2 था, 15.2 वर्ग मीटर। अतः त्रिभुज का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15.2 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा।